चल थोड़ी सी उड़ान भर ले अपने हौसलों में जान भर ले। चल थोड़ी सी उड़ान भर ले अपने हौसलों में जान भर ले। देखे हैं जो सपने चल उनके नाम हकीकत का आसमान कर दें। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। भारत में क्या कुछ चल रहा है वो आपको मैं हर रोज बताती हूँ और हर रोज आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। हमारा ये खास कार्यक्रम आप सुन रहे हैं himachalavyabi.com पर। तो दोस्तों, कल पूछा गया था आपसे एक सवाल और उस सवाल का किसने दिया है सबसे पहले जवाब वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शुरुआत में नहीं, आज मैं आखिर में आपको बताऊंगी कि किसने दिया है उस सवाल का सही जवाब। और आज क्या है आपके लिए खास सवाल, तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ और आपको सुनना पड़ेगा हमारा ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में क्या कुछ बातें मैं आपके लिए लेके आती हूँ, आपके लिए कितनी फायदेमंद होती हैं वो बातें, वो आपको बताने जा रही हूँ। अब हिस्ट्री की हम बात करते हैं, टॉप 7 न्यूज की हम बात करते हैं और ये बातें आपसे इसलिए करते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो, ये चीजें आपके काम आए। ये चीजें अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर खुद को अप टू डेट रखना है, उसके लिए भी आपके लिए ये चीजें जो हैं, ये बातें जो हैं वो फायदेमंद होती हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले हिस्ट्री की, क्या कुछ खास घटनाएं आज के दिन हिस्ट्री में घटी थी। तो शुरुआत करते हैं 1877 से। डिप्टी कमिश्नर बनने वाले पहले हिंदुस्तान कवासाजी जमाशेद जी पेटीग्रा का जन्म आज के दिन हुआ था। आज के दिन 1955 में क्रिकेट के सबसे धमाकेदार हरफनमौला खिलाड़ियों में शुमार इयान बॉथम का जन्म हुआ था। आज के दिन 1963 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वे ऑसवाल्ड की आज के दिन हत्या कर दी गई थी। 1999 में चेकोस्लोवाकिया में एक नए युग की शुरुआत हुई थी जब तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे नेतृत्व ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। आज के दिन 2003 में हिंदी फिल्मों में कॉमेडी का तड़का लगाने वाली उमा देवी खत्री का निधन हुआ था। तो ये थी इतिहास की कुछ खास घटनाएं। अब बात करेंगे आज की टॉप 7 न्यूज की, क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज में। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 70% प्रभावी, इस महीने में मिल सकती है भारत में प्रयोग की अनुमति। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों के अंतरिम परिणामों में ये बात निकलकर सामने आई है। ये वैक्सीन मरीजों पर औसतन 70% प्रभावी है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी वैक्सीन के उत्पादन में लगा हुआ है। वैक्सीन के नतीजे आने के बाद वह जल्द ही आपातकालीन विनियामक मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकता है। वैक्सीन की 70% प्रभावकारिता भारत के लिए राहत भरी खबर है। भारत की दवा नियामक संस्था DCGI द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों में उसी वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी जो 50% से अधिक प्रभावी होगी। बात करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। श्रीनगर ले हाईवे बंद। कश्मीर घाटी समेत प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी व बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में मध्यम और अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, बांदीपोरा और गांदरबल में हल्के हिमस्खलन की चेतावनी भी दी गई है। विभाग ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। जम्मू संभाग के कठुआ जिले के बनी व सोहिली पर्यटन स्थल नथा टॉप, किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो ऐसी है जो आपको बताएगी कि इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है। क्रिकेट की पिच पर जीते पर सिस्टम से हार गए यूपी पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान। राजा बाबू गाजियाबाद में चला रहे हैं ई रिक्शा। 7 साल की उम्र में ट्रेन हादसे के दौरान एक पैर गंवाने वाले राजा बाबू ने हौसलों के बूते पर बोर्ड ऑफ डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त यूपी टीम का कप्तान बनकर खेल का मैदान तो जीत लिया पर सिस्टम से हार गए। आजीविका के लिए राजा बाबू ने अपने जूते बनाए और फिर लॉकडाउन में ई रिक्शा भी चलाया। बैटरी खराब होने से उनका ई रिक्शा भी अब ठप हो गया है। अब उनके सामने आजीविका का संकट
पैदा हो गया है। मूल रूप से जोलान के रहने वाले राजा बाबू के पिता रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। सन 1957 में 7 साल की उम्र में ट्रेन की चपेट में आने से राजा बाबू का बायां पैर कट गया था। अपने दोस्तों के साथ उन्होंने भी एक पैर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। धीरे धीरे क्रिकेट के प्रति उनका जुनून बढ़ता गया और 2013 में वह क्लब स्तर पर सामान्य क्रिकेट ही खेलते रहे। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने अपने बेहतर खेल से लगातार क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि घर का खर्चा कैसे चलाया सके घर खर्च कैसा चलाया जा सके, ये तक उनके लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा है। वक्त की और हालात की मार ने उन्हें बेबस और लाचार कर दिया है। लेकिन फिर भी हौसलों में कोई कमी नहीं है और ना ही इरादों में कोई कमी है। राजा बाबू जैसे लोग मिसाल हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्हें किसी बात की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में मेहनत नहीं करते। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कोरोना के खौफ के बीच होटलों में 50% एडवांस बुकिंग रद्द। शिमला में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इसका असर अब पर्यटन कारोबार पर हो रहा है और ये नकारात्मक असर जो है इससे जो कारोबारी हैं उनके चेहरे मुरझा गए हैं। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जैसे रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि शिमला में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो काफी संख्या में उनमें बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद मौसम विभाग की ओर से शिमला के आसपास ऊंचाई वाले स्थानों पर पुनः बर्फबारी के अनुमान के चलते भारी संख्या में टूरिस्टों ने शहर के होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग करवाई थी। लेकिन बुकिंग रद्द होने से शहर के होटल कारोबारी काफी मायूस हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब सैलानी जो हैं वो शिमला का रुख करने से कतरा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। ये भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक थी कल और इसमें यह फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और काफी तेजी से कोरोना के मामलों में इन जिलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसके मद्देनजर अब इन 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू जो है वो आज से लगाया जाएगा। रात 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक बसें नहीं चलेंगी, यात्री व अन्य वाहन जो हैं वो नहीं चलेंगे और इसके साथ दुकानें भी बंद रहेंगी और प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उस पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया की। क्या कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। दिल्ली क्राइम ने जीता बेस्ट ड्रामा सीरीज का इंटरनेशनल एमी अवार्ड। प्रतिष्ठित एमी पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हो गई है। इन विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज की श्रेणी में वर्ष 2019 में रिलीज हुई थ्रिलर सीरीज दिल्ली क्राइम का नाम शामिल है। दिल्ली क्राइम ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को वर्चुअली होस्ट किया गया। इस वर्चुअल इवेंट को रिचर्ड क्लाइंट ने होस्ट किया। बात करेंगे अब खेल जगत की। तो रोहित ईशांत का टेस्ट खेलना तय नहीं, अब तक नहीं भरी ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि रवि शास्त्री ने कहा है ईशांत और रोहित अगर मैच खेलना चाहते हैं तो उन्हें 3 या 4 दिन में ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी तक रोहित और ईशांत शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान नहीं भरी है। तो अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि रोहित शर्मा और ईशांत टेस्ट खेलेंगे या नहीं। दोनों अनुभवी क्रिकेटर पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर रह सकते हैं। रोहित और ईशांत दोनों ही मांसपेशियों के खिंचाव के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के रिहैबिलिटेशन सेंटर में हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो देखना अब ये होगा कि ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा टेस्ट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आते हैं या नहीं। बात करेंगे आज के ज्ञान की। आज के ज्ञान में हम बात करेंगे उस प्रथा की जिस प्रथा से भारत की बहुत सी महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ा। मैं बात कर रही हूँ सती प्रथा की और सती प्रथा का भारत में अंत कब हुआ वो आज आपको बताएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1929 को बंगाल में सती रेगुलेशन पास किया गया था। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। और कल आपसे सवाल पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, जिसका सही जवाब दिया है समीर नेगी ने। समीर नेगी का सही जवाब है 44 NH। और आज जो आपके लिए मेरे पास सवाल है वो सवाल है ट्रेन को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है।
एक बार फिर से दोहरा रही हूँ मैं इस सवाल की ट्रेन को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है। अगर है आपके पास इस सवाल का जवाब तो भेजिए अपने कमेंट के जरिए हमें इस सवाल का जवाब। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। कल फिर से आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आएंगे और कुछ खास अपडेट्स के साथ आपके लिए मैं मौजूद होंगी और आपसे खास बातचीत हम इस कार्यक्रम में करेंगे। तो सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।